गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू विद्यार्थियों। आज हम 8th क्लास एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि इसके अंदर हमें x का मान निकालना है, इसी तरह से इसके अंदर ये 90 दिया हुआ है, 60, ये भी 90, इसके अंदर भी x का मान निकालना है। तो इससे पहली एक्सरसाइज में विद्यार्थियों अंतिम सम में हमने एक्सटीरियर एंगल निकाले और उनका सम फाइंड आउट किया था। तो उन सब का सम क्या आया था 360। तो यहाँ पे भी इन सब का सम 360 होगा, इन सब का सम भी 360 होगा। जो वैल्यू दी है वो रख देंगे इक्वल टू 360 और जो निकालना है वो अपने आप आ जाएगा। जैसे पहले पार्ट में क्या करेंगे विद्यार्थियों, पहले पार्ट में हम ऐसे करेंगे, देखिएगा। पहले लिखोगे आप टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होगा। और अब इस फिगर के अंदर दिया हुआ क्या है, देखिए 125 डिग्री, 125 डिग्री और x इक्वल टू 360 आ जाएगा। इन दोनों का सम 250 आएगा विद्यार्थियों, प्लस x इक्वल टू 360। ये इधर जाके माइनस होगा तो x इक्वल टू आपका 110 आ जाएगा। ऐसे फर्स्ट पार्ट पूरा होता है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट होगा विद्यार्थियों। सेकंड पार्ट के अंदर भी हम क्या करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है वो पुट कर देंगे। जैसे देखिए हमने ये लिखा, सेकंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में भी और इस सब में भी। टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होगा। यहाँ से हमने 60 प्लस का 90 प्लस 70 प्लस का x और ये फिर 90। बेटे जब अंदर वाला एंगल 90 हो, इंटीरियर एंगल 90 हो तो एक्सटीरियर भी 90 होता है। ये नोट करिए लीनियर पेयर के अंदर, और ये लीनियर पेयर है हमारा। तो ऐसा ही हमने लिखा इक्वल टू 360। इन सब का सम आ जाएगा बेटे 310 प्लस x इक्वल टू 360। ये इधर जाके माइनस होगा तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे हमारा फर्स्ट सम पूरा होता है। दूसरे सम में विद्यार्थियों हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है ईच, जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड दी हुई है 9 साइड हो तो और 15 साइड हो तो। हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, जब भी हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो या नंबर ऑफ साइड निकालनी हो, एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, और नंबर ऑफ साइड निकालना है तो 360 को ईच एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही हमारे इसके अंदर 2 से 3 सम होंगी। तो देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ था सेकंड सम के फर्स्ट पार्ट में, टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 9 दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 360 को 9 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका 40 पे जाएगा विद्यार्थियों, 40 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट किया, यहाँ 9 की जगह बस 15 आएगा, बाकी वही सेम है। द टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 15, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इसको इससे डिवाइड किया, 15 दूनी 30, 15 चौकी 60 यानी 24 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे आपका पार्ट संख्या क्वेश्चन संख्या 2 भी कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है विद्यार्थियों, हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है विद्यार्थियों, एक्सटीरियर एंगल दिया हो, नंबर ऑफ साइड निकालना है तो 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो। तो हमने ऐसा ही किया है, देखिएगा थर्ड सम में क्या दिया है, टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन 24 डिग्री, ये आपको दिया हुआ था विद्यार्थियों, यहाँ यही हमने लिया है। नंबर ऑफ साइड इन ए रेगुलर पॉलीगन 360 को 24 से डिवाइड किया, 24 1 जा 24, 12 रहेगा 0, 25 जा 120 तो यानी 15 साइड्स आ जाएगा इसके अंदर। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट ये कहता है कि एक रेगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल दिया है बच्चों इस बार। अब ध्यान रखिए, यदि आपको इंटीरियर एंगल दिया हो, एक्सटीरियर निकालना हो तो इन दोनों का सम 180 होता है विद्यार्थियों। 180 में से इंटीरियर घटा के एक्सटीरियर आ जाएगा और एक्सटीरियर से जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड आ जाएगा। इसके अंदर नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो हमने ऐसा ही किया है। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 165 दिया है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आएगा बच्चों, 180 में से 165 को सब्ट्रैक्ट किया 15 डिग्री आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड इन ए रेगुलर पॉलीगन अब तो पहले वाले सम की तरह ही हो जाएगा, यानी इसके अंदर हमें साइड निकालनी थी, इसमें एंगल निकालना है। बात एक ये विद्यार्थियों, यदि हमें एंगल निकालना है तो साइड से डिवाइड कर देंगे और साइड निकालनी है तो एंगल से डिवाइड कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल से ही डिवाइड करेंगे। ये एक्सटीरियर एंगल आ गया, इससे इसको डिवाइड किया
15 2 जा 30, 15 4 जा 24, 24 साइड्स आ जाएगी नंबर ऑफ साइड इसके अंदर। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट होता है। 5 में देखिए क्या कहता है ये। 5 के अंदर ये कहता है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 122 डिग्री। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक्सटीरियर एंगल हो वो किसी रेगुलर पॉलीगन का 22 डिग्री हो। और दूसरा पार्ट है कैन इट एन इंटीरियर एंगल, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है 22 डिग्री। तो हम चेक करते हैं विद्यार्थियों, 360 को 22 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से इंटीरियर होगा तो एक्सटीरियर निकाल के फिर डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो गया तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमने ऐसा ही किया है। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 22 डिग्री, नंबर ऑफ साइड इन ए रेगुलर पॉलीगन। 360 को 22 से डिवाइड किया, 2 से 11, 2 से 180, 180 को इससे डिवाइड किया। ये यहाँ डिवाइड करके भी दिखाया गया है विद्यार्थियों, जो कि पॉइंट में आया है और साइड कभी पॉइंट में नहीं होती, तो ये इम्पॉसिबल होगा। और यही हमने लिखा है नो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 22 डिग्री, यानी नहीं हो सकता कोई भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। या सिर्फ आप ये ना लिखें, सिर्फ नो लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। पार्ट बी में जब ये इंटीरियर एंगल लेंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकाला, 180 में से 22 घटाया हमने, 158 आएगा। नंबर ऑफ साइड इन ए रेगुलर पॉलीगन निकाला, 360 को इससे फिर डिवाइड किया, तो ये पूरा डिवाइड फिर नहीं होता है विद्यार्थियों, तो हम लिख देंगे इट इज़ इम्पॉसिबल। या फिर इफ ये ना लिखें तो ये नो लिख देना, आगे वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका वैलिड होगा, ये भी आपका वैलिड होगा। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट होता है विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 में कहता है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, यानी रेगुलर पॉलीगन में मिनिमम का मतलब छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है विद्यार्थियों। और दूसरा पूछा है उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। तो ये दोनों ही सम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए हम कैसे करेंगे। जैसे विद्यार्थियों हमें पता है कि द इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, वो ही सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होगा जिसकी 3 साइड होगी। बाकी सभी मतलब रेगुलर पॉलीगन में 3 से ज़्यादा साइड होगी, और जब 3 साइड होगी तो इसका एक्सटीरियर एंगल बढ़ाएगा, एक्सटीरियर एंगल बढ़ाएगा तो इंटीरियर सीधी सी बात है छोटा होगा। और हमें पता ही द लीस्ट मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है, और इससे छोटा कोई रेगुलर पॉलीगन है ही नहीं। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, द लीस्ट मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ये आ जाएगा। जब ये इंटीरियर एंगल 160 डिग्री आ गए तो एक्सटीरियर 120 होगा जो मैक्सिमम होगा। ऐसा ही हमने लिखा है द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 180 - 60 यानी 120 डिग्री आ जाएगा। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, जो आप फेयर नोटबुक में पूरा करेंगे।